हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यू वाचिंग द हैप्पी क्लब विद मी। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना वैष्णो देवी ट्रिप का एक्सपीरियंस, ताकि आप लोग भी यदि प्लानिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है वो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। कई बार हम प्लानिंग करते हैं लेकिन फिर हमें पता नहीं होता कि हमें स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं और हम लोगों ने पहले से ही रिजर्वेशन करवा लिया था ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरी रात का जो सफ़र था। फिर 7:30 बजे हम लोग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे उतर गए। उसके बाद में आपके पास में 3 ऑप्शंस है, या तो आप कैब लीजिए, या फिर आप बस से जाइए, या फिर आप ट्रेन से जाइए। आपको यहाँ से कहाँ जाना है? कटरा के लिए जाना है, क्योंकि वैष्णो देवी वहीं पर है। तो आप जम्मू तवी यदि रेलवे स्टेशन पर हैं और आप यदि कटरा जाने के लिए यदि आप बस लेते हैं तो बस से आपका जो पर हेड जो चार्ज है वो लगेगा 100 रुपीज़। यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो वो कम चार्ज लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है ट्रेन का। लेकिन यदि आप कैब बुक करते हो तो आपको करीब 1350 करीब आपका जो चार्ज है वहाँ जाने का वो लग जाएगा। हम लोगों को क्या है, ट्रेन का टाइम सूट नहीं किया था तो हम लोगों ने बस जो है वो लेना सही समझा। लेकिन जो बस है उसने जो टाइम है वो काफ़ी ले लिया था। क्यों? क्योंकि 3.5 घंटे लगा दिए थे, जबकि वो करीब 2 घंटे से भी कम का टाइम था यदि आप ट्रेन से जाते हो या फिर कैब करके जाते हो। तो फाइनली हम लोग कटरा पहुंच गए। तो वहाँ पे होटल्स की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपको जगह जगह होटल्स मिलेंगे। तो वहाँ पे हमने एक होटल ले लिया। फिर उसके बाद में, क्योंकि हमको वहाँ पे रुकना तो था नहीं, क्योंकि वहाँ से यात्रा करनी थी और पूरी रात यात्रा करनी थी। फिर करीब हम लोगों ने 3-4 बजे तक वहाँ पे रेस्ट किया, अपना जो सामान है वो वहीं पे छोड़ा, क्योंकि हमको रात भर जो है वो यात्रा करनी थी तो सामान लेके नहीं घूम सकते थे। तो फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग 3-4 बजे करीब हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। फिर हमने अपनी यात्रा शुरू करी। फिर ये करीब 14 किलोमीटर की ये यात्रा थी। आपको बस यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, यदि आप पैदल चलना चाहें पैदल चल सकते हो, घोड़े पे चलना चाहें आप घोड़े पे जा सकते हो, पालकी वगैरह है तो पालकी पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैदल का ऑप्शन चुना। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, आप चाहें तो सीढ़ियाँ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान से। सीढ़ियाँ जैसे कोई भी पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट जो लोग होते हैं उनके लिए सही नहीं है, बीमारी वगैरह होती है जिन लोगों की उनके लिए सही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज के जो लोग हैं वो उनके लिए भी सही नहीं है। फिर हमारी जो यात्रा है 14 किलोमीटर की वो पूरी हो गई थी। फिर वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो आपके पास थोड़ा बहुत सामान है, जैसे कि रात को ठंड लगती है तो जो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं या फिर स्वेटर्स वगैरह हैं तो आप लेके जाएंगे ही ना। यदि बेड शीट्स वगैरह है कहीं भी बिछाने के लिए कुछ भी, तो थोड़ा बहुत जो सामान होता है, मोबाइल वगैरह जो है वो आप लोगों को अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो आपको वहाँ पे एक लॉकर नंबर 1 है, सबसे पहले ही पड़ता है, आप वहाँ पे अपना सामान रख दीजिए, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं ले जाने दिया जाएगा अंदर। फिर वहाँ पे आप रख देंगे, क्योंकि आगे के लिए बहुत सारे लॉकर्स होते हैं, लेकिन वहाँ तक जाएंगे आपको वापस से पीछे आना पड़ेगा लाइन में लगने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। इसलिए बेटर है आप सबसे पहला जो लॉकर है वहीं पे अपना सामान रख दीजिए। फिर आपके जो शूज़ वगैरह है वो भी रख दीजिए, बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको वो डिपेंड करता है कि कितनी क्राउड है, तो उस हिसाब से आप लाइन में लगते हो। फिर उसके बाद में आपका नंबर आता है, वहाँ पे आप दर्शन करते हो, फिर उसके बाद वापस आप आ जाते हो। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो है यात्रा करने के बाद आप रात को रुकोगे तो सही ना कहीं ना कहीं। तो यदि आपने पहले से ही कोई होटल वहाँ पे बुक कर रखा है तो ठीक है, लेकिन नहीं कर रखा तो वहाँ पे आपको होटल कोई नहीं मिलेगा। हमारी ये दिक्कत हो गई थी, हमने सोचा था वहाँ पे होटल मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे होटल नहीं मिला। तो वहाँ पे पास में एक धर्मशाला थी, तो उस धर्मशाला में ये है कि आप वहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन वहाँ पे ये है कि पता नहीं आपको वहाँ पे प्रॉपर जगह मिले ना मिले। अगर आप जल्दी आपकी किस्मत है तो आपको शायद बेड अवेलेबल हो जाएगा, वरना वहाँ पे तो सब लोग कहीं भी जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे सो जाते हैं। तो इसलिए बेटर है आप पहले से ही सोच के चलें। अगर आपने होटल बुक कराया है तो ठीक है,
अगर नहीं तो फिर आप वहाँ पे तो रुक सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपको जगह मिल जाएगी। आपको कहीं भी, यानी कि ज़मीन पे कहीं भी वहाँ पे आपको सोना पड़ सकता है। खाने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे खाना जगह जगह आपको अवेलेबल रहता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से वैष्णो देवी जो है वो हमने यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रिप की। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वहाँ पे जब आते हैं तो एक मन में एक अलग ही एक हो जाता है कि आप थकते नहीं हो, आप पूरी तरीके से वहाँ पे अच्छी तरीके से आप अपनी यात्रा पूरी कर लेते हो। अब उसके बाद में हमारी यहाँ की तो यात्रा पूरी हो गई थी। होटल में हमने जो जहाँ पे हम रुके थे रात को, तो जैसे हम सुबह उठे तो हमें वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाना। तो फ्रेंड्स, भैरव बाबा के दर्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टिकट ले लीजिए रोपवे के लिए या फिर आप पैदल निकल लीजिए। 2.5 किलोमीटर करीब पड़ते होंगे, तो पैदल तो हम लोगों ने काफ़ी चल लिया था तो सोचा रोपवे से जाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ रोपवे के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगती है, तो इसलिए आप जैसे उठें तो कोई भी एक फैमिली का जो एक मेंबर है वो लाइन में लग जाए ताकि आपका जल्दी नंबर आ जाए, वरना बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि रोपवे से जाया जाए। फिर उसके बाद में ये जो टिकट है यहाँ का 100 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से लगता है। तो वहाँ पे रोपवे से हम 2.5 मिनट के अंदर भैरव बाबा के मंदिर पहुँच गए थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए तो उसी रोपवे से हम वापस भी आ गए। उसका कोई अलग चार्ज नहीं देना पड़ा, वो आने जाने का ही वो होता है। फिर उसके बाद जैसे हम आ गए तो अब वापस जाना था, तो हम लोगों ने सोचा कि जो बैटरी कार है वो ले ली जाए वापस जाने के लिए, क्योंकि फिर हम लोगों को क्या है कि हमने जो रेलवे स्टेशन पहुँचना था, फिर हमको तो इतना टाइम नहीं था कि हम लोग पैदल जा पाएँ वापस से। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बैटरी कार जो है वो ले ली। वो बैटरी कार का जो आपको चार्ज देना पड़ेगा वो पर हेड 236 रुपये के हिसाब से था। तो हम लोग 4 लोग थे तो हम लोगों ने बैटरी कार ले ली। तो वो, लेकिन पहले हमने सोचा पूरा नीचे तक उतारेगी, पर ऐसा नहीं हुआ, वो आधे में ही उसने उतार दिया था। फिर 5.5 जो किलोमीटर है वो हम लोगों को पैदल जाना पड़ा था। लेकिन ये हमने जाते हुए हमने सीढ़ियाँ चूज़ की क्योंकि सीढ़ियों से कम टाइम लगता है, क्योंकि चढ़ने में तो थोड़ा ज़्यादा लगता है कि भाई थोड़ा हैवी पड़ता है चढ़ना। तो इस वजह से हम लोगों ने उतरने में इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लगा क्योंकि काफ़ी इजीली उतर गए। बट लेकिन आप देख लीजिएगा कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो उतरने में भी, तो किसको उतरना है या नहीं है वो आप देख लीजिएगा। तो हम लोगों ने फिर सीढ़ियाँ चूज़ करी उतरने के लिए। तो फिर उसके बाद में काफ़ी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को 5.5 किलोमीटर पूरा करने में। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए, अपने होटल पहुंचे। फिर हमने अपना जो सामान जो है वो कलेक्ट किया। फिर वहाँ से हम अपना जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे हम आ गए। इस तरीके से हमारी यात्रा पूरी हुई। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका कोई भी क्वेरी है उसका मैं ज़रूर सल्यूशन देने का ट्राई करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।